नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित परम मांगलिक ग्रंथ या श्री रत्नाकर श्रावक आचार्य जी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अणुव्रत अधिकार, फिर चौथा सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत गुणव्रत अधिकार और पांचवा शिक्षाव्रत अधिकार। छठवा ये भावना अधिकार है जो कि सिर्फ पंडित सदाशिव दास जी का उनकी एक मौलिक रचना है, उनका स्वयं का चिंतन है। उसमें उन्होंने खूब सारी चर्चा की है और ग्रंथों के आधार दे करके उन्होंने कई सारे मार्मिक बिंदुओं को छूने की कोशिश मतलब उन्होंने अच्छे से उनको स्पर्श किया है। प्लस अब कल ही अपन ने सातवां अधिकार संलेखना अधिकार को भी पूर्ण किया। आज हम इस ग्रंथ के अंतिम अधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम अधिकार प्रतिमा अधिकार। अब प्रतिमा अधिकार वैसे मैंने आपको कल ही कहा था, इस अधिकार की ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप यहाँ पर चलने वाला है, इस सारा का सारा स्वरूप हम 11 प्रतिमाओं के चर्चा में जो अलग से अपन ने टॉपिक चलाया है, करीबन 2 महीने, मेरे कितने 54 लेक्चर्स है शायद उसके यूट्यूब पे, तो उन सब में अपन ने 11 प्रतिमाओं का अच्छे से विवरण किया है, अच्छे से चर्चा की है। अब मैं सरसरी नज़र से बस उसको फटाफट लेते जाऊंगा और अपना जल्द ही ये ग्रंथ भी पूरा हो जाएगा। आइए, अब प्रतिमा अधिकार को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सूचना देना चाह रहे हैं आचार्य देव। क्या सूचना देना चाह रहे हैं, आइए उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 136। श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणैः सहसंतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। जब यह जीव अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव करके, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का अनुदय करके प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होता है, किसी भी अविरति संबंधी प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो जाता है और साथ ही साथ उसके अप्रत्याख्यानावरण का भी अनुदय हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो शुभराग प्रवर्तता है, मतलब प्रत्याख्यान, संज्वलन और नौ कषाय, इनके उदय जनित जो शुभराग प्रवर्तता है, उसके आधार से जो क्रियाएं पाई जाती है उनको 11 स्तर में बांटा जाता है। आप समझ रहे हैं? चौथा गुणस्थान जहां पर अनंतानुबंधी का अभाव है, 5वां गुणस्थान जहां पर अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव है। और वहां पर होता क्या है, देखिए वास्तविक श्रावकपना क्या है। वास्तविक श्रावकपना तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धता, वह निश्चय श्रावकपना है। तो व्यवहार श्रावकपना क्या, जो बचे हुए प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषाय, ये कषाय चौकड़ियां हैं, इनके उदय जनित जो शुभराग प्रवर्तता है, उसके आधार से जो क्रियाएं इसके जीवन में पाई जाती है, जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर के क्रियाओं में प्रवर्तता है या किन्हीं क्रियाओं से निवृत्त होता है, तो उन्हें हम 11 स्तर में बांटते हैं। उस विशुद्धि का जो लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम उसको 11 स्तर में बांटते जाएंगे। 11 स्तरों को ही 11 प्रतिमा इस शास्त्रीय शब्द से जाना जाता है। इन 11 प्रतिमाओं की एक विशेषता है, जिस प्रकार से बालक हर एक कक्षा को आगे पार करता हुआ एक एक सोपान को चढ़ता है। सोपान मतलब सीढ़ियाँ, सोपान मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो जैसे फर्स्ट क्लास को पास किया, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ऐसे एक एक क्लास को पास करते जाता है, क्लियर करते जाता है। तो इसमें जब हम ये कहते हैं कि वो 5वीं कक्षा में सीख रहा है, मतलब क्या, उसको 5वीं कक्षा का तो ज्ञान है ही, प्लस उसको पहले की जो 4 कक्षाएं हैं उनका भी यथावत ज्ञान है। उसी प्रकार जो प्रतिमाएं इसकी आगे बढ़ती जाती है, तो ये समझना चाहिए कि मान के चलिए वो 7वीं प्रतिमा में, तो 7वीं प्रतिमा
का तो पालन कर ही रहा है, प्लस उसकी पहले की जो 6 प्रतिमाएं हैं उनका भी निरतिचार पालन चल रहा है। कैसे समझ में आया? यहां पर लिख रहे हैं ना, स्वगुणा पूर्व गुण है सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। मतलब क्या? स्वगुणा पूर्व गुण है मतलब जिस प्रतिमा में स्थित है वो, और पूर्व गुण है उसके पहले के, ठीक है, इन सब को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ निरतिचार पालता है, ये अर्थ है। यहाँ पर एक बार अपन यहाँ से क्या कहते हैं अपना शब्दार्थ भी पढ़ते हैं। शब्दार्थ कहने की अपेक्षा सामान्य अर्थ। तीर्थंकर भगवान के द्वारा 11 श्रावक की प्रतिमाएं कही गई है, जिनमें निश्चय से अपनी प्रतिमा संबंधी गुण, ध्यान से सुनना, अपनी प्रतिमा संबंधी गुण पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये 11 स्तर किस प्रकार से पाए जाएंगे? आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं। ये अभी का तो चैप्टर लर्न करते जा रहे हैं, पीछे का सब भूलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे का भी याद आना चाहिए और वर्तमान में जो याद कर रहे हो वो भी याद आना चाहिए। देखो अपन छोटे बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा तुमने क्या याद किया इस बार? अब की बार की छुट्टी में मैंने इष्टोपदेश ग्रंथ याद किया। अच्छा पिछली छुट्टी में क्या याद किया था तुमने? पिछली छुट्टी में मैंने 6 डाला जी याद किया था। ओके, तो तुम्हें इष्टोपदेश याद है? बहुत अच्छे से याद है। 6 डाला याद है? नहीं, वो भूल गए। तो क्या कहते हैं माता पिता? ऐसा नहीं चलेगा, जो पीछे याद किया हुआ है वो भी फिर से रिवाइज करना चाहिए, बराबर। उसी तरह हर एक प्रतिमा में पिछली प्रतिमा को निरतिचार पालते हुए ही आगे बढ़ता है। पिछली प्रतिमा, एक भी प्रतिमा को भूलता नहीं है। तो कौन सी है ये 11 प्रतिमाएं? प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। तो सुनो, एक एक करके एक एक प्रतिमा के लिए छंद इन्होंने लगाए हैं। कुल 11 प्रतिमा के लिए 11 श्लोक लगाए हैं, एक एक की चर्चा करते हैं। आइए 137 नंबर के श्लोक पर आइए। सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। मुझे नहीं लगता है इस प्रकरण में अभी कुछ भी नोट करने लायक है, या आपको सिर्फ सुनना है। हाँ, आपको कुछ विशेष बात लगे कि आपके लिए ही नहीं थी, आपने पहले कभी सुनी नहीं थी, आपको बहुत विशेष बात लगी, तो आप जरूर नोट कीजिएगा, उसमें कोई विरोध नहीं है। परंतु पहले 11 प्रतिमा के प्रकरण में सब नोट हो ही चुका है। आइए 137 नंबर का श्लोक। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिक तत्वपथ गृह्य। अच्छा, एक पाठांतर है यहाँ पर, कहीं कहीं पर दर्शनिक मिलेगा, कहीं कहीं पर दार्शनिक मिलेगा। ये सदाशिव दास जी की टीका में क्या है? दार्शनिक है ना मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं जो यहाँ प्रभाचंद्र आचार्य की टीका पढ़ रहा हूँ, इस ग्रंथ में दर्शनिक लिखा है, तो हो सकता है ये पाठांतर हो। हालांकि हमें भावार्थ तो समझ में आ गया है क्या, कि ये दर्शन प्रतिमा की चर्चा चल रही है। क्या है दर्शन प्रतिमा? समझना। सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन। ओके, मतलब चौथे गुणस्थान में सातिचार पालन चल रहा था क्या? माय बैड, गलत बोल दिया मैं। सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन नहीं, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से जो निवृत्त है और पंच गुरु की जो शरण रखता है, वो दर्शन प्रतिमा धारी जीव है। अब यहां से तो ज्यादा कुछ विशेष बात ख्याल में आ नहीं रही है, तो किसको रेफर करना? तो रेफर कीजिए पंडित बनारसी दास जी को। पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में क्या लिखते हैं? 8 मूल गुण संग्रह को व्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोय। हाँ, यहाँ पर उन्होंने जरूर बात खुल करके लिखी है। मुझे अभी कह रहा था, सॉरी, एक अपेक्षा से कह रहा था, पंडित बनारसी दास जी को सामने रखते हैं तो वे स्पष्ट कहते हैं कि दर्शन गुण को निर्मल करना ये दर्शन प्रतिमा का काम है। अब दर्शन गुण को निर्मल करना मतलब क्या? अरे सम्यक दर्शन के जो अतिचार लगते हैं वे अतिचार नहीं लगना, सिंपल सी बात है। सम्यक दर्शन के कौन से अतिचार है जी? याद है किसी को? ऐसे कुछ है ना? ऐसे कुछ में क्या है, 2 तो बता दिया और सिर्फ एक्सेट्रा लगा के छोड़ दिया। अच्छा, करेक्ट। वैसे एक सर जी मैं एक बात कह रहा हूँ, आपसे रिलेट पर्सनली बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या है, मैं जब 9th क्लास में था तब हमें एक चैप्टर था आदि की इत्यादि की आत्मकथा।
उसमें ये लिखा था, अगर आपको कुछ आता नहीं है ना तो बस एक दो शब्द बोल दो और इत्यादि इत्यादि कह करके छोड़ दो, सामने वाला जो समझना है वो समझ लेगा। मतलब अपने अज्ञान को छिपाने के लिए एक बहुत बड़े साधन है। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं कभी ऑफिस वगैरह में बोलता हूँ, किसी के साथ चर्चा करता हूँ, कुछ याद नहीं आया ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि कह करके मैं भी छोड़ देता हूँ। अरे कहाँ लिस्ट लगाते बैठे। ऐसा होता है। राइट। अगर ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है तो स्पष्ट रूप से एक तो कह ही सकते हैं क्या, 25 दोषों से निवृत्त ऐसा सम्यक दर्शन होता है। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलरली 5 अतिचार याद रखने हैं जो ग्रंथों में दिए हैं, स्पेशली तत्वार सूत्र के ग्रंथ में दिया है, क्या दिया है, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे रतिचारः। पढ़ना है सूत्र, आइए पढ़ करके दिखाता हूं आपको। लीजिए तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय। आ गए? आ गए क्या? देखिए यहां पर श्लोक नंबर है 23, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचार। बराबर बोला मैंने? तो कहते शंका मतलब निशंकित अंग नहीं होना, कांक्षा मतलब निकांक्षित अंग नहीं होना, विचिकित्सा निर्विचिकित्सा नहीं होना, अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचार। यहाँ पर गिनाने को तो 8 अतिचार भी गिना सकते थे, तो 8 अतिचार क्यों नहीं गिना है बाबा? यहाँ पर 5-5 का सेट बता रहे हैं, तो 5-5 के सेट में ही हम सब बातें कहेंगे, तो उसके लिए बचे हुए अतिचार तुम गर्भित समझ लेना, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन के जो ये अतिचार है, ये 5वें गुणस्थान में मतलब पहली प्रतिमा में तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और आगे तो लगने का सवाल ही नहीं। तो मतलब पहले लगते थे क्या? हाँ, जीवन में एक आध बार कदाचित लग जाता था। कैसे? चलमल अगाड़ दोष के माध्यम से कदाचित लग सकता था। हाँ, एक बात ध्यान रखना, चलमल अगाड़ दोष, हाँ ठीक है कह सकते हैं, वैसे भी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कहने में कोई हर्जा नहीं कि चलमल अगाड़ दोष के कारण आपको कदाचित जीवन में एक आध बार ऐसा दोष, ऐसा अतिचार पाया जाता है, और वो भी अत्यंत सूक्ष्म है, शायद ही पकड़ने में भी आए। ठीक है, पर होता है। होता ही है ना, ऐसा है ना? अच्छा, जरूरी नहीं है कि शायद श्रमिक सम्यक तो, अच्छा चलमल अगाड़ दोष होता है बट उसकी तीव्रता आपको देखने में आएगी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मतलब जो अपन ने वो भी कदाचित एक आध बार, अब जैसे शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, अब ये सुनेंगे तो क्या रहेगा, सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, बराबर, परंतु नहीं, ये चलमल अगाड़ दोष के अंतर्गत लिया गया है। जरूरी नहीं है कि ये रट लगाते ही बैठे, एक आध बार कभी बोल दिया होगा तो ऐसा समझ लेना चाहिए। बोले कि नहीं बोले, लेकिन उसके भाव में कभी ऐसे आ जाता है, वो आया और गया, इतना सूक्ष्म हो सकता है। हाँ, उतना सूक्ष्म होता है, और कभी कभी तो उसके भी ख्याल में नहीं आता है। कभी कोई थॉट से थोड़ा रिलैक्स भी फील होने लग जाता है कि चलो भाई अच्छा हो जाएगा ऐसे। हाँ होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। तो कदाचित एक आध बार ऐसा पाया जाता है, परंतु पंचम गुण स्थान में तो, अच्छा इसमें भी एक बात है कि चलमल अगाड़ दोष के कारण सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रायः ऐसा पाया जाता है। मैं प्रायः भी क्यों कह रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी भी इसकी क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखिए उपशम सम्यक तो निर्मल सम्यक तो, क्षायिक सम्यक तो निर्मल सम्यक तो है। निर्मल सम्यक तो में कुछ अतिचार लगेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ना है। तो दर्शन गुण निर्मल करे, ये बात आ गया, मतलब दर्शन सम्यक दर्शन के अतिचार नहीं लगते। और 8 मूल गुण संग्रह, तो 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन, 8 मूल गुण का निरतिचार पालन कहाँ कहाँ पर होता है? अरे बहुत जगह पे होता है। अब मैं आपको बताया था ना, 45 दिन का जब बालक हो जाता है तब दिया जाता है, जब 8 वर्ष का होता है तब संस्कार किया जाता है,
8 मूल गुण का निरतिचार पालन मतलब 8 मूल गुण का पालन आपको चौथे गुण स्थान में देखने मिलेगा, पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा में देखने मिलेगा, अरे दूसरी प्रतिमा में देखने मिलेगा, और अलग अलग स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी कोई विशेष बात नहीं। और मूल गुण के नाम पर आपको मुनि अवस्था में भी मूल गुण आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए। कुव्यसन क्रियानगर मतलब सप्तव्यसन का भी त्याग उसी प्रकार से लगा लेना। तो जिनके ये 3 गुण पाए जाएंगे उसे दर्शन प्रतिमाधारी जीव समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब सम्यक दर्शन से सहित कहा है, मतलब उसका न ग्रहित मिथ्यात्व चाहिए न अग्रहित मिथ्यात्व चाहिए, दोनों भी प्रकार के मिथ्यात्व से रहित व्यक्ति होना चाहिए, तो ही वो दर्शन प्रतिमा को धारण करने के लायक है, मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती दर्शन प्रतिमाधारी कहलाने के लायक है। वरना दर्शन प्रतिमा लेकर के तो पहला गुण स्थानवर्ती भी पाया जाएगा, उसकी विशेष बात नहीं है। यहाँ पर पंचम गुण स्थानवर्ती की बात चल रही है। अच्छा, एक बात, यहाँ पर जो पूरे ग्रंथ में जितनी भी बातें कही है कि श्रावक ऐसा करता है, श्रावक वैसा करता है, ये सब बातें द्रव्यलिंगत्व की अपेक्षा कही गई है। मतलब क्या, कोई बता पाएगा? जैसे मुनि में द्रव्यलिंगी होता है वैसे ही श्रावक में भी द्रव्यलिंगी होते हैं। बराबर। प्रश्न है मेरा, भावलिंगी श्रावक द्रव्यलिंगी होते हैं या नहीं होते हैं? भावलिंगी तो द्रव्यलिंगी होते ही है, और द्रव्यलिंगी भावलिंगी, बराबर, करेक्ट करेक्ट, भावलिंगी बराबर। द्रव्यलिंगत्व मतलब क्या? शरीर की क्रिया, शुभ राग, जिसे हम एकदम स्लैंग लैंग्वेज में एकदम इजी भाषा में कहते हैं। ठीक है, शरीर की क्रिया। तो जितनी भी ये बातें लिखी है द्रव्यलिंगत्व की अपेक्षा लिखी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भावलिंगत्व हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो उसके लिए प्रयास करना, ऐसी बात चल रही है। परंतु चरणानियोग का ग्रंथ है, पूरा आचरण की मुख्यता से कथन किया गया है। ठीक है, और अपने परिणामों को सुधारो, सम्यक्त्व को प्रकट करो, भावलिंगत्व प्रकट करो। इसके लिए क्या किया? सीधा आचरण से चालू नहीं किया, पहले सम्यक दर्शन अधिकार लिखा है आचार्य देव ने, उसके बाद जाकर के उन्होंने चारित्र चालू किया है। ठीक है, ओके। तो दर्शन प्रतिमा इस प्रकार से होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रतिमा की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा ना, अपन थोड़ा सा रैपिडली ही बढ़ने वाले हैं, इसमें ज्यादा रुकने वाली कुछ बात है नहीं। पढ़िए 138। निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापि धारयते निश्चल्यो यो सौव्रति नाम मतो व्रतिक। व्रत प्रतिमाधारी जीव को व्रतिक ऐसा आचार्य समुद्रभद्रदेव कहते हैं। तो व्रतिक कौन होता है? तो कहते हैं जिसके निरतिचार पालन होता है। क्या निरतिचार पालन होता है? 1-2 दिन पहले ग्रुप पर भी क्वेश्चन आया था, दूसरे गुण व्रत प्रतिमा में क्या निरतिचार पलता है? तो कहते हैं अणुव्रत निरतिचार रूप से पलते हैं। तो परफेक्ट आंसर है अणुव्रत, गुणव्रत, अच्छा गुणव्रत ठीक है, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इनका पालन दूसरे गुण स्थान में, दूसरी प्रतिमा में पाया जाता है। अणुव्रतम पंचकम, 3 अणुव्रत, शील सप्तकम, 7 शील व्रत, 7 शील व्रत का विभाजन 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत में किया था, बराबर। तो इनको जो धारण करता है वो व्रतिक कहलाता है, व्रत प्रतिमाधारी कहलाता है। एक बात बताऊं, जो अपन ने 3 अधिकारों में चर्चा की ना, अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षा व्रत अधिकार, ये पूरी की पूरी चर्चा दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा अपन ने की है। मतलब दूसरी प्रतिमा का जो कोर विषय है उसकी चर्चा ये यहाँ पर की है। प्रश्न है, चर्चा करनी थी तो 11 ही प्रतिमा की कर देते, इनकी अलग से क्यों चर्चा की? क्योंकि 11 प्रतिमाओं का बेस ये 12 व्रत है। अगर 12 व्रत अच्छे से पाल लिए तो 11 प्रतिमाओं में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बस वो एक एडवांस्ड वर्जन पाया जाएगा, आराम से वो हैंडल हो जाता है। ठीक है, और किस प्रकार होता है वो जीव? निश्चल्य होता है, किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, शल्य नहीं होता है यार ऐसा तो क्या वैसा तो क्या, शल्य नहीं होता है उसको, शल्य रहित होता हुआ। अगला आप कहेंगे भैया जी बहुत स्पीड में भगा रहे हैं। यस, स्पीड में ही भगा रहा हूं मैं।
आज आधे करेंगे, कल आधे करेंगे, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, बट थोड़ा सा फास्ट तो जरूर जाएंगे। अब सामयिक प्रतिमा की चर्चा चल रही है। चतुरावर्त तृतयश्चतु प्रणाम स्थितो यथा जात सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्री संध्यमभिवंदी। सामयिक कैसे करना, तो कहते हैं, अब सामयिक की प्रक्रिया बता रहे हैं। कहते हैं चतुरावर्त तृतयश्चतु प्रणाम स्थितो यथा जात, 4 दिशाओं में प्रत्येक दिशा में खड़े रह करके 3-3 आवर्त लगाना, और क्या करना, प्रणाम करना। स्थितो यथा जात, किस प्रकार से, और सामयिक में स्थित कैसे होना, यथा जात। ये प्रश्न है मेरा, यथा जात ऐसा सिमिलर शब्द हमने कई सामयिक व्रत के अंतर्गत पढ़ा है क्या, सिमिलर? पढ़ा है, एक श्लोक में आया था, जैसे मुनि का स्वरूप है वैसे ही बराबर बराबर, आप सही जा रहे हैं। उस शब्द बोल पाएंगे क्या? यति भावम, याद आया? जी भैया। हाँ शशि जी, आपको याद आया क्या? क्योंकि कई दिन से शायद आप उपस्थित नहीं थे कक्षा में। अच्छा, कल नहीं थे, ओके राइट। ये 102 नंबर का श्लोक, याति यति। और एक और शब्द था ऊपर की लाइन में थे, क्या है, चेलोप, दूसरी लाइन में चेलोपसृष्ट मुनिरिव, वो भी बात आई थी, मुनि के समान, मुनि की उपमा दी है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, सामयिक में बैठा हुआ श्रावक कैसा, तो बस कपड़े पहना हुआ मुनि जैसा, बाकी कुछ भी रत्ती पाई फर्क नहीं। जो चिंतवन मुनिराज करते वही चिंतवन श्रावक करता है। मुनिराज 12 भावना का चिंतवन करते हैं, श्रावक भी 12 भावना का चिंतवन करता है। श्रावक अगर 6 तत्व 7 तत्वों का निर्णय करता है, तो मुनिराज भी 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय करते हैं। अगर मुनिराज क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, आत्मा परमात्मा का चिंतन करते, तो श्रावक भी आत्मा परमात्मा का ही चिंतन करता है। चिंतन की प्रक्रिया में, चिंतन के विषय में कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं। और सामयिक में बैठने की स्थिति भी सेम, या तो पद्मासन, या तो खड़गासन, या इतना संभव ना हो तो अर्ध पद्मासन। ये 3 ही अवस्थाएं सामयिक के लिए बताइए, कौन सी? खड़गासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। इसके अलावा चौथी दशा सामयिक के लिए बताई नहीं है। ओके, तो स्थिति भी सेम है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, सिर्फ कपड़े में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यथा जात मतलब लगभग मुनि जैसा ही। और सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्री संध्यम अभिवंदी, कब कब करनी चाहिए, तो कहते हैं जिन दिन में जो 3 संधिकाल आते हैं, उन 3 संधिकालों में करनी ही चाहिए। साहब, चौथी संधिकाल की मध्य रात्रि के करना चाहो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, इन 3 संधि कालों की जो सामयिक होती है, उन संधि काल की सामयिक बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई तत्व चर्चा करने आए, कोई स्वाध्याय सुनाने आए, नो नो नो, नॉट एट ऑल, तुम्हें अपने सामयिक को ही प्रेफरेंस देना है। अच्छा, समाधिस्थ हो, मतलब मान के चलिए जिसने प्रतिमा धारण की है वो समाधिस्थ है, उठने की ताकत नहीं है, सामयिक कर सकता है, हाँ उसको सामयिक के लिए उठना पड़ेगा। देखिए, सामयिक के लिए एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके लिए जिस सच्चा मुमुक्षु होता है ना, उसको इतनी तलब लगी रहती है, चाहे उतना बीमार हो, अरे दिन भर उठने की ताकत ना हो, परंतु ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है, बीमार है, पूरे दिन हफ्ते भर से बीमार है, बेड रिडन है, बस संधि काल हो गया, सामयिक का काल हो गया, उठ खड़े हुए और सामयिक के लिए बैठ गए, इतना जोश, और सामयिक पूरी हो गई फिर से लेट गए।
मतलब अरे स्वाध्याय को तो गौण कर दिया, सामायिक को गौण नहीं किया। मतलब सामायिक की कितनी बड़ी वैल्यू है ये आप समझ पा रहे होंगे। और कैसे करता है? योग शुद्धि, स्त्रीयोग शुद्धि। एक और शब्द वहां पर ऐड करना। आपको याद आ रहा है अपन ने एक ऐसी लिस्ट बनाई थी, सामायिक कैसे करता है, प्रोषित उपवास कैसे करता है, याद आ रहा है? करेक्ट करेक्ट। तो बहुत सारे शब्द अपन ने लिखे थे, उसमें एक शब्द और जोड़ देना, तीनों योगों की शुद्धता पूर्वक, त्रियोग शुद्ध। ओके, लिख लिया वहां पे? उस प्रकरण में जाकर के लिखना है सामयिक व्रत के प्रकरण में। ओके, एक बार अर्थ पढ़ते हैं। जो 4 बार 3-3 आवर्त करता है, 4 प्रणाम करता है। अच्छा, 4 प्रणाम कैसे करता है? प्रत्येक दिशा में एक बार नमस्कार करेगा, बराबर। कायल सर्ग से खड़ा होता है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी होता है, 2 बार बैठकर नमस्कार करता है, 3 योगों को शुद्ध रखता है और तीनों संध्याओं में वंदना करता है, वह सामयिक प्रतिमाधारी है। ठीक है, चलिए चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अपना कौन सा है? प्रोषदोपवास प्रतिमा। प्रोषदोपवास प्रतिमा की चर्चा 141 पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य प्रोषद नियम विधायि प्रणधि पर प्रोषदानशन। क्या कहते हैं? पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि, पर्वदिन चतुर्ष्वपि। 4 पर्व कौन से महीने के? मासे मासे मतलब करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। और मासे मासे मतलब प्रत्येक महीने में आने वाले जो 4 त्रिकाल पर्व है, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, इस प्रकार 4। तो उनके दिन क्या करना? स्वशक्ति मणि गुह्य, स्वशक्तिम अनिगुह्य। गुह्य मतलब होता है छिपाना। अपन कहते हैं ना गुहा, गुफा। गुफा मतलब जहां पर कुछ छिपाया जाता है, गुप्त, छिपाने के बाद। ठीक है, तो अपनी शक्ति को अनिगुह्य, ना छिपा करके। किसकी शक्ति को ना छिपा करके? किस संबंधी शक्ति को ना छिपा करके? अरे सामायिक करने की, स्वाध्याय करने की, तत्व चर्चा करने की और धर्म ध्यान में ही पूरा दिन लगाने की जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी इच्छा है, अपना पोटेंशियल को टैप करो, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो और उस दिन अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। ऐसी बात कह रहे हैं। प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी जो नियम को करता है, प्रणधि पर प्रोषदानसन, एकाग्रता से वो सब करता है। ठीक है, कहने की बात इतनी है, प्रोषद उपवास का धारी जो जीव होता है वो अत्यंत उत्साह से, अत्यंत प्रेरणा से, अब इसमें एक और शब्द आ गया, एकाग्रता से, प्रणधि पर। प्रणधि पर मतलब होता है एकाग्रता में तत्पर रहता है। ठीक है, तो ये भी एक शब्द डाल देना, प्रणधि पर। प्रोषद उपवास में ये शब्द डाल देना, प्रणधि पर। ठीक है, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है, प्रोषद मतलब क्या, उपवास मतलब क्या? किताब में, अपनी नोट में कहीं पे भी नहीं देखना है, आपको याद करके बोलना है। ठीक है, प्रोषद मतलब यानी चारों आहार। करेक्ट। और प्रोषद में एकाशन, जो आगे के दिन एकाशन करते थे, एक उसको करेक्ट करेक्ट करेक्ट, धारणा। बहुत अच्छा, दोनों ने सही जवाब दिया है।
धारणा और पारणा के दिन जो एकाशन किया जाता है, एक भुक्ति, वो प्रोषद कहलाता है। और जो पर्व का दिन है, पर्व का दिन कहने की अपेक्षा जो बीच का काल है, धारणा और पारणा के बीच का काल है, उसके दिन चारों आहार का त्याग, उसे उपवास कहते हैं। ऐसे कितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है गैप, धारणा और पारणा के बीच में कितना मैक्सिमम गैप बताया गया है? 4 से लेके 8 प्रहर तक का। कर रहे 4 से लेके 8 प्रहर? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा गलत। 4 से 8 लेकर 4 से लेकर के 8 बेला है, प्रहर नहीं। ओके। 4 बेला मतलब क्या होती है? एक भोजन का समय इज इक्वल टू एक बेला। मतलब सुबह हम भोजन करते हैं ना, वो सुबह की बेला। शाम को भोजन करते हैं, शाम को दिन ढलने से पहले भोजन करते हैं, वो शाम की बेला। ठीक है, बेला मतलब भोजन। तो 8 प्रहर और 16 प्रहर ऐसे? 8 प्रहर और 16 प्रहर, जी कह सकते हैं। 24 प्रहर, 24 प्रहर जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 24 प्रहर से भी वैसे ज्यादा जा सकते हैं, बट ठीक है। उपवास के एग्जैक्ट दिन अगर आप जानना चाहते हैं तो 24 प्रहर जाएंगे, मतलब 3 दिन। हाँ बराबर, मतलब 48 आवर्स का 16 घंटा नहीं है क्या क्या? हाँ 16 प्रहर 48 घंटे ना। हाँ 72 घंटे की भी बात आती है। मैक्सिमम 16 प्रहर जाएंगे और कम से कम 8 प्रहर ऐसे अपने वो प्रोषद और बस में लिखा है ना व्रत में। 8 यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ बराबर। 24, 36 और 48, बराबर बराबर, करेक्ट। कहीं कहीं पर भी 72 की भी अपेक्षा आती है। वो घूमने वाले जीव का भोजन होता है उनका। तो कभी 2 चतुर्दशी रहती होगी तभी? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, कभी उसको लगा प्रायः क्या करता है वो, सप्तमी के दिन एकाशन कर लिया, फिर धारणा हो गई उसकी। हाँ, प्रायः सप्तमी के दिन एकाशन करेगा, मतलब उस दिन प्रोषद लेगा। अष्टमी के दिन उपवास, और नवमी के दिन पुनः एकाशन। और वो भी कब? बराबर 48 घंटे बीत गए हो, धारणा और पारणा के बीच में कम से कम 48 घंटे का गैप हो गया हो, तब जाकर के वो आहार लेगा। बराबर। मैं ये कह रहा हूं कि अष्टम बेला में वो भोजन करता है। इसका क्या अर्थ समझना, मैं आपको बताता हूं। ग्रंथों में लिखा है षष्टम बेला, अष्टम बेला की भी बात आती है। मतलब क्या होता है, जो अपन ने अभी का उदाहरण लिया, वो कौन सी बेला में भोजन कर रहा है? एक बेला वो शाम की, सप्तमी की शाम 1 बेला, अष्टमी की 2 बेलाएं 3, नवमी की सुबह की बेला, चौथी बेला में आहार कर रहा है। ख्याल में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? अब ये षष्टम बेला कैसे होगी, जरा बताना। 4 बेला होगी। क्या? 4 बताइए ना आपने, 4 बेला होगी। हाँ, अब अगली केस पूछ रहा हूं मैं, षष्टम बेला कैसे हो सकती है? बीच में और एक दिन उपवास हो जाएगा। करेक्ट, बीच में और एक दिन उपवास, या तो पहले एक दिन पहले कर लेगा, या तो एक दिन बाद में कर लेगा। बराबर। प्रायः वो एक दिन पहले ही कर लेगा। और अष्टम बेला में भोजन एक दिन आगे, अष्टमी के जो उपवास करता था, एक दिन आगे एक दिन पीछे, दोनों तरफ एक एक उपवास डाल देगा। तो इस प्रकार कैसे होगा, ये होगा पंचमी के दिन भोजन 1 बेला हो गई, षष्टमी की 2 बेलाएं, सप्तमी की 2 बेलाएं, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा,
सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पंचमी के दिन षष्ठी के दिन भोजन एक आसन, जब उसकी एक बेला हो गई, सप्तमी की 2, अष्टमी की 2, नवमी की 2, कितनी हो गई 6, और पहले की एक 7, और दशमी के दिन अष्टम बेला में वो भोजन कर लेगा। इस प्रकार से अष्टम बेला में भी भोजन बताया गया है। मैं इस प्रकार से कह रहा हूं कि उसका गैप 72 घंटे होता है, धारणा और पारणा के बीच में इतना 72 घंटे संभव है, वो इतना करता है। क्यों अष्टम बेला का भोजन, फिर वो कंसेप्ट ही नहीं लागू पड़ेगा, इसके लिए मैं कह रहा था। ठीक है, चलिए फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके फिर से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अभी अपन चलिए एक श्लोक कर लेते हैं, फिर अपन रुक जाएंगे, पंचम प्रतिमा को पूरा कर देते हैं। सचित्त त्याग प्रतिमा। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। क्या कह रहे हैं? मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून, बीज, कितनी चीजें हो गई? 8 चीजें हो गई। इनको क्या नहीं खाता, क्या नहीं करता? नामानि योत्ति सोयम। नामानि मतलब न आमानी, कच्चा नहीं खाता है। आमानी मतलब कच्चा, ठीक है, मतलब क्या? इनको अचित्त करके खाता है, सचित्त नहीं खाता है, इनको अचित्त करके खाता है। ठीक है, एक प्रश्न उपस्थित होता है, सचित्त क्या सिर्फ वनस्पति ही होती है या कोई अन्य चीजें भी अचित्त की जा सकती है? बताइए, क्या सिर्फ वनस्पति ही अचित की जा सकती है या अन्य कोई वस्तु भी अचित की जा सकती है? सिर्फ वनस्पति। कोई और उत्तर? पहले जब वनस्पति को ही लग के आते हैं ना, लेकिन पहली बाकी तो जीव में ही जाएगी ना, तो बाकी को होगा नहीं। क्या क्या? वनस्पति को ही अचित कर सकते हैं। अच्छा, शायद आप भूल गए होंगे, पानी को भी अचित किया जाता है, वो पृथ्वी का को भी अचित किया जाता है। पृथ्वी का को कैसे अचित करना? अरे जो नमक की डली हम प्रयोग में लाते हैं, उसको अचित कैसे करना? उसको पीस लो, हो गई 48 घंटे की मर्यादा, हो गया अचित हो गया, और मर्यादा और बढ़ानी है, उसको गर्म गैस पर सेक तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है उसकी। तो कहने का निष्कर्ष इतना ही है, सिर्फ वनस्पति अचित नहीं होती है, वनस्पति के साथ साथ जल का मतलब जल और पृथ्वी, इनको भी अचित किया जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न है यहाँ पर सचित्त त्याग प्रतिमा के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ वनस्पति के ही अतिचार की चर्चा क्यों की? पानी, नमक, इनकी चर्चा क्यों नहीं की? नहीं, एनी आइडिया, एनी गेस, एनी आंसर? अरे देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ध्यान से समझना। हुआ क्या, जब भोगो परिमाण व्रत की चर्चा हुई, ठीक है, तो वहां पर तत्वार्थ सूत्र में जो अतिचार लिखे गए हैं, वहां पर पूरी सचित्त की चर्चा की। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवदुष पक्वाहारा, बराबर ये अतिचार गिने भोग परिमाण व्रत के, तो वहां पर सचित्त की चर्चा कर ली। जबकि आचार्य समंतभद्र ने ऐसी कुछ भी चर्चा नहीं की थी, उन्होंने हरि वगैरह की कुछ चर्चा ही की नहीं थी। तो उन्होंने सोचा, अरे हरि की चर्चा अपन कहाँ पे करेंगे? तो अब ये टाइम उन्होंने उचित समझा और यहाँ पर पूरे हरि की चर्चा कर दी उन्होंने। खान पान की जो भी बात थी वो भोग परिमाण व्रत में करके आ गए, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ हरि की चर्चा कर ली। ठीक है, तो क्या जल और नमक नहीं आएंगे ना? यहाँ पर उनको इतनी जगह नहीं मिल पाई, या वे सिर्फ वनस्पति की चर्चा करना चाह रहे थे।
पंडित बनारसीदास जी को जाकर के पूछो ना, जो सचित्त भोजन कर तजे पीवे प्रासुक नीर, उन्होंने पानी की बात उठा ली पंडित बनारसीदास जी ने। और तो और पंडित आशाधर जी के पास जाओ, उन्होंने हरी मतलब वनस्पति, पानी के साथ साथ नमक की भी बात उठाई है। निष्कर्ष इतना ही है कहने का, सिर्फ वनस्पति अचित्त नहीं होती है, वनस्पति के साथ साथ जल और पृथ्वी के रूप में मैं कह रहा हूं अपना सेंधा नमक, जिसको पीस करके हम प्रयोग में लेते हैं, तो वो वाली बात, उनको अचित्त किया जाता है। क्या मर्यादे जिसकी मर्यादा है सबको अचित्त बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ये एक देश कथन ही बैठेगा, मतलब हर जगह ये लागू नहीं होगा। क्योंकि देखिए, छना हुआ जो जस्ट छना हुआ पानी है उसकी भी मर्यादा 48 मिनट होती है, परंतु वो सचित्त है। उसको अचित कैसे करना, उसमें कुछ जीरा सौंफ डाल दो, वो अचित हो जाए, उसको गर्म कर दो, गुनगुना कर दो, या अच्छे से उबाल लो, उसकी मर्यादा कर दो, या कुछ पानी हिलो दो जिससे उसका स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाए, चाहे वो प्रकार का, उसमें राख डाल दो, मतलब जस्ट प्रयोग में लाने के लिए, बर्तन आदि मांजने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो राख डाल दो, तो हो गया, स्पर्श रस गंध वर्ण बदल गया, तो वो पानी अचित्त हो गया। जरूरी नहीं है जिसकी मर्यादा है वो अचित्त होना चाहिए, सचित्त भी हो सकता है। समझ रहा है? ओके, यस। कुछ और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अब जिनवाणी स्तुति करेंगे और बचा हुआ टॉपिक कल करेंगे, हो सकता है मैक्सिमम परसों तक जाए, देखते हैं। नहीं है?